प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 8 पढ़ाया जा रहा है। उठो पार्थ गांडीव संभालो। तो इसका जो है शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास के सभी प्रश्न बताया जा चुका है। आज जो है स्वाध्याय के अंतर्गत कुल 3 प्रश्न हैं, तो तीनों प्रश्नों का उत्तर बताना है। केयरफुल होकर के वीडियो सुनिएगा और समझिएगा। तो स्वाध्याय संक्षेप में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है संक्षेप में, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, अर्जुन अपना रथ कहाँ ले जाने के लिए कहते हैं? अर्जुन अपना रथ कहाँ ले जाने के लिए कहते हैं? इसका उत्तर होगा, अर्जुन अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं। अर्जुन अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन के अंग कब शिथिल हो गए? अर्जुन के अंग कब शिथिल हो गए? इसका उत्तर होगा, स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के अंग शिथिल हो गए। अर्जुन ने जब अपने स्वजनों को देखा, भाई बंधुओं को देखा, तो उनके अंग जो है शिथिल हो गए, निष्क्रिय हो गए, अस्वस्थ हो गए। तो अर्जुन के अंग कब शिथिल हो गए? जब उन्होंने अपने स्वजनों को देखा, स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के अंग शिथिल हो गए। स्वजन यानी अपने लोग। श्री कृष्ण के अनुसार वीर धर्म क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनुसार वीर धर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण के अनुसार जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार अधर्मियों का विनाश करना, जो अधर्म पर कार्य करे, अधर्म पर चले, अनैतिक कार्य करे, उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। चौथा क्वेश्चन है, वीर पुरुष की हार जीत के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते हैं। वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते हैं। पांचवा प्रश्न है, कर्मवीर किसे कहते हैं? कर्मवीर किसे कहते हैं? तो जो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं, उसे कर्मवीर कहते हैं। जो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं, उसे कर्मवीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। अर्जुन तीनों लोकों का राज्य क्यों नहीं लेना चाहते? अर्जुन तीनों लोकों का राज्य क्यों नहीं लेना चाहते? अर्जुन अपने स्वजनों को मारकर तीनों लोकों का राज्य लेना नहीं चाहते हैं। अर्जुन अपने स्वजनों को मारकर तीनों लोकों का राज्य लेना नहीं चाहते।
क्वेश्चन नंबर 2 है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उन्होंने जो है कौरवों के छल कपट को याद दिलाया, कौरवों के छल कपट को याद दिलवाया, शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, इन सब का जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलवाया। अपने वचन पालन का उपदेश दिया और आत्मा के संबंध में ज्ञान दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मा की अमरता के बारे में श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? आत्मा की अमरता के बारे में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण ने सच्चे सन्यासी की क्या व्याख्या दी है? श्री कृष्ण ने सच्चे सन्यासी की व्याख्या करते हुए कहा है कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति, कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है। लास्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरवों के किन बुरे कर्मों की ओर ध्यान खींचा है? श्री कृष्ण ने कौरवों के किन बुरे कर्मों की ओर ध्यान खींचा है? तो श्री कृष्ण ने कौरवों के बुरे कर्मों की ओर ध्यान दिलाया कि शकुनी का छल, शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, उसका अपने माता पिता पर आतंक, प्रजा पर अत्याचार और अंत में शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या यह सब भूल जाओगे? सच्चे साथी धर्मराज युधिष्ठिर और बहन द्रौपदी को जो वचन तुमने दिए हैं उनका ध्यान ना कर उन्हें धोखा दोगे। तो आपको श्री कृष्ण ने कौरवों के किन बुरे कर्मों की ओर ध्यान खींचा है, तो पूरा नहीं लिखना है, आपको इतना ही लिखना है। शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, अपने माता पिता पर आतंक, प्रजा पर अत्याचार और शांति संदेश के समय मेरा अपमान आदि विषयों पर श्री कृष्ण ने कौरवों के बुरे कर्मों की ओर ध्यान खींचा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह सूखना, इसका अर्थ होगा भयभीत होना। मुंह सूखना, इसका अर्थ होगा भयभीत होना। पुलिस को देखकर चोर का मुंह सूख गया। वाक्य प्रयोग अपने से भी बनाना है, करना है आपको। मुंह सूखना, भयभीत होना। शेर को देखकर राम का मुंह सूख गया। इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है। अंग शिथिल होना, इसका अर्थ होगा अस्वस्थ होना। अपने स्वजनों को
देखकर, कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन के अंग शिथिल हो गए। तीसरा मुहावरा, तीनों लोकों का राज्य प्राप्त होना। तीनों लोकों का राज्य प्राप्त होना, सब कुछ मिलना। सब कुछ मिलना। अपने माता पिता की सेवा करके श्रवण कुमार को मानो तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। ये वाक्य प्रयोग हो गया। चौथा मुहावरा है, स्वर्ग का द्वार खुलना, सफलता के लिए समय अनुकूल होना। जो मनुष्य निरंतर अपना कार्य करता है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों स्वाध्याय के जो भी प्रश्न हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमने समझाया। आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और केयरफुल होकर के एग्जाम 4 की तैयारी करना है, अच्छे नंबर लाना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।